हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है? ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। दूसरा हमको क्या निकालना है? परिपथ में धारा। तो परिपथ में जो धारा बह रही है उसको निकालना है। और तीसरा निकालना क्या है? 3 ओम के सिरों के प्रतिरोधों का विभवांतर। जो 3 ओम के सिर यहाँ पर लगे हुआ है प्रतिरोध, उसका क्या निकालना है? हमको विभवांतर निकालना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ रहे हैं धारा आई के माध्यम से। यहाँ पर ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं धारा हमारी क्या हो रही है? बट जा रही है I1 और I2 में। तो ये धारा कब बढ़ती है? जब हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है, तब धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर I1 और I2 में बढ़ गई है, इसलिए ये दोनों प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होगा हमारा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2। अब इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा कितना हमारा? 1/R1 का मान कितना है? 2। और प्लस में 1/R2 का मान भी कितना है? 2 है। जब इसका प्रतिरोध हम निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 1 ओम। कितना आएगा? 1 ओम। यानी इतने इतने जो परिपथ का पूरे का कितना प्रतिरोध आया? 1 ओम आया। फिर आगे चलते हैं तो फिर हमारी धारा के क्या हो जा रही है? एक समान हो जा रही है। हमारी धारा क्या हो रही है? एक समान धारा हो रही है। तो अगर समान धारा है और एक के बाद एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी ये समान धारा बह रही है और एक के बाद एक क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ है। तो कैसा होगा? वो श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पर इसके लिए होगा R बराबर R1 प्लस में R2। तो यहाँ पर क्या है? 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 ओम। तो हमको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी हमको टोटल ए और बी जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच में पूरा प्रतिरोध निकालना है। तो इसका भी काउंट करेंगे हम, इन दोनों का भी काउंट करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा? 4 1 5, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध। तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर 4 ओम प्लस 1 ओम बराबर 5 ओम। तो हमारा कुल प्रतिरोध ए और बी के मध्य कितना आया? 5 ओम आया। अब हमको सेकंड नंबर पर क्या निकालना है? सेकंड नंबर पर हमको निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में धारा कितनी है हमको ये ज्ञात करना है। तो यानी हमको किसका मान ज्ञात करना है? हमको आई का मान ज्ञात करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है? आई का मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है? भी बटे में आर। आई बराबर क्या होता है? भी बटे में आर। तो यहाँ पर हमको भी का मान कितना दिया गया है? भी का मान दिया गया है यहाँ पर 6 वोल्ट दिया गया है। और आर का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर प्रतिरोध का आर का मान दिया गया है यहाँ पर 5 ओम, जो कि हम यहाँ पर निकाले हुए हैं। कितना? 5 ओम। अब हम इन दोनों का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो v बराबर 6 होता है, आर बराबर क्या है? 5 है। तो आई का मान कितना आएगा? 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर ये किसका मान है? आई का मान निकल के आया। उसके बाद हमको क्या निकालना है? 3 ओम के सिरों के प्रतिरोधों का विभवांतर, यानी इनका जो 3 ओम के प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है? विभवांतर। तो विभवांतर यानी भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। तो यहाँ पर आई का मान कितना है? आई का मान हमको दिया गया है, आई का मान हमको दिया गया है 1.2 एम्पियर। तो यहाँ आई का मान रखेंगे 1.2 एम्पियर। और आर प्रतिरोध हम कितना ले रहे हैं? 3 ओम, ये वाला प्रतिरोध ले रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 3 से। तो क्या होता है? 12 यहीं 36, यहीं 3.6 आई बात 3.6 वोल्ट। ये इसका क्या निकल के आएगा? विभवांतर। आई होप समझ में आ गया होगा हमारे तीनों क्वेश्चंस।